नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अब जो पशु परीक्षर भर्ती है उसमें हमारे पास मात्र और मात्र 20 दिन का समय बचा है और इन 20 दिनों में हमें वो कुछ पढ़ना है जहां से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसी के लिए जो आज का ये सेशन हमारा रहेगा, जो पार्ट बी पहले था फिर उसको भाग 6 में बना दिया गया, यानी पशुपालन। पशुपालन से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और जो भी मेरे साथी मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये 45 क्वेश्चनों की एक सीरीज है, यानी 45 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे वही क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सभी ने उत्तर दे दिया होगा, नहीं दिया तो पहले उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। साइलेज चारा, चारा और चारा को बनने में दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक तो साइलेज और एक दूसरा होता है हे। और साइलेज को बनने में जो समय लगता है वो लगता है 90 दिन का। कितना समय लगता है? 90 दिन का समय इसको बनने में लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ऊंट की सर्रा बीमारी किसके कारण होती है? एक बीमारी है, बीमारी का नाम है सर्रा, और सर्रा किसके कारण होती है यह आपसे पूछा गया है। सर्रा प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। सर्रा किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, कुक्कुट सुधार परियोजना का निदेशालय कहां पर है? कुक्कुट सुधार परियोजना और इसका निदेशालय बन गया ना? अभी तक शायद ही किसी साथी ने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज से एग्जाम तक प्रतिदिन आप जो भी 3 से 4 क्लासेज यूट्यूब पे आती है, सुबह 11 बजे रेगुलर लाइव रहती है, और कल का 11 बजे का टॉपिक है जनगणना, जहां से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, उसको भी अटेंड करना ना छोड़ना। लाइव सेशन रहेगा 11 बजे से। बता दीजिए, कुक्कुट सुधार परियोजना है, इसका जो निदेशालय है वो कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। कहां पर है साथियों? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट, चेचक खतरनाक बीमारी है। मुख्य रूप से चेचक क्या गाय भैंस में होता है, भेड़ बकरी में होता है, ऊंट में होता है? यह होता है पक्षियों में। किन में होता है? पक्षियों के अंदर। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से जीवाणु रोधक औषधि है, जीवाणु रोधक औषधि फिनाइल, मैग्नीशियम सल्फेट, फिनोविक्स है या सभी है? जीवाणु रोधक औषधि, जीवाणु रोधक है फिनाइल। कौन सी है? फिनाइल। घर में भी हमारे फिनाइल का जो है, जब घर को साफ किया जाता है फिनाइल का लगाया जाता है, जिससे कि जो फर्श होता है उसपे जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहां पर देखिए, आप अभी वर्तमान में तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी साथियों से अनुरोध भी है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज विद्यार्थी हित में एक बड़ा ऑफर, 10 टेस्ट पशु परीक्षर भर्ती के मात्र और मात्र 20 रुपए में। लगभग ये 2 दिन से मैंने ये 10 टेस्ट है वो रिलीज किए थे। 2 दिन के अंदर कम से कम 10,000 स्टूडेंट है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और जो भी साथी इस वीडियो से देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ये 10,000 है ना, तो आज अगले 24 घंटों में आप भी इसका हिस्सा बनकर 20,000 पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही प्यारे हैं। आपको अपने स्कोर का पता चलेगा, यहां से आप अपना स्कोर जांच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए। जो विद्यार्थियों की भीड़ है उसमें आपकी रैंक कौन सी है, रैंक तक आपको यहां पर बताई जाएगी। पशु परीक्षर का जो क्रैश कोर्स है वो मात्र और मात्र आपको 99 रुपए में मिलेगा। और इन 99 रुपए के अंदर देखो कंप्लीट शॉर्ट नोट क्लासेज मिलेगी, और साथ में 99 रुपए में ये 10 टेस्ट भी आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये भी आप तुरंत ज्वाइन कर लो। जो भी अगर आपको टेस्ट चाहिए टेस्ट ज्वाइन करो, क्रैश कोर्स चाहिए तो क्रैश कोर्स, समय है अभी हमारे पास, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो दोस्तों। आगे देखिए, लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल गायों को धोने के काम में लेते हैं? बात कर रहे हैं लाइसोसोल, और लाइसोसोल का मात्र 1% घोल, कितना? 1% घोल गायों को धोने में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लाइसोसोल के बाद गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? गाय का शरीर, और गाय के शरीर का तापमान 101.5, ये रहा डी ऑप्शन,
101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई सेल्सियस मत लिख देना, फ़ारेनहाइट दोस्तों, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राजस्थान की प्रथम डेयरी, सबको पता है राजस्थान की प्रथम डेयरी थी पद्मा डेयरी, और पद्मा डेयरी कहां पर है? अजमेर में। राजस्थान की सर्च मत कर देना, पद्मा डेयरी प्रथम राजस्थान की डेयरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब मुर्गी अंडे देने बंद कर देती है तो उसे कहते हैं, मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिए, उस मुर्गी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्रूडी, बरूडी। क्या कहते हैं? बरूडी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भैंस के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं, भैंस बच्चे को देती है, बच्चे को जन्म देती है, उस क्रिया का नाम क्या होता है? उस क्रिया का नाम होता है काल्विंग। क्या होता है? काल्विंग। हिंदी में भी लिख ले, जिन साथियों को इंग्लिश में डाउट हो, काल्विंग कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मुर्गी में यौन क्रिया को क्या कहते हैं? मुर्गियों के अंदर जो यौन क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर्विंग। क्या कहा जाता है? सर्विंग। सर्विंग लिख देता हूं यहां पे, सर्विंग इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मुर्गियों में यौन क्रिया सर्विंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखता हूं क्योंकि ये मैंने 10 बार क्वेश्चन पहले भी करवा दिया है। तो बताइए गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। कितनी होती है? 60। ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गाय के दूध में औसत वसा प्रतिशत कितना होता है? गाय का दूध और वसा प्रतिशत, दूध में वसा औसत निकाला गया, अलग अलग नस्ल में अलग अलग होता है, और यह होता है 3.7%। कितना होता है? 3.7% औसत। अगला देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। दूध का अगर आपको अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? तो देखिए 1+CLR/1000। किसमें दिया हुआ भाई ये सूत्र? 1+CLR/1/10। ऑप्शन नंबर 1 देखो, यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। पश्मीना ऊन, और पश्मीना ऊन कहां किससे प्राप्त होती है? भेड़ से। किससे होती है? भेड़ से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन तो सबको पता है ना, तो जल्दी से कमेंट करो इसका उत्तर। आपको 10 सेकंड का समय है, सभी को उत्तर देना है भाई, जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सही है, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं भेड़ को। किसे कहते हैं? भेड़ को। नेक्स्ट है, गाय की नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? गाय की नाड़ी गति होती है ना, नाड़ी गति, वो धमनी होती है कोक्सियाल। कौन सी धमनी होती है? कोक्सियाल धमनी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल होती है सिरोही, शेखावाटी, परबतसरी, जमुनापरी। इनमें से पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, तो इनमें रहेगी परबतसरी। कौन सी? परबतसरी। नेक्स्ट है, नवीनतम 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन घनत्व कितना है? तो 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशु घनत्व पूछा गया है राजस्थान का, और यह कितना है बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, देखता हूं किन किन का कितना है। एक यहां पे 166 कहां पर है? ये रहा, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? कौन से टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? तो यह होता है वाउडाउन टेस्ट। यह रहा वाउडाउन टेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट, ऊंट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय है। कौन सा समय होता है भाई ऊंट में मध्यकाल के दौरान? कौन सा होता है बताओ जल्दी से। मध्यकाल के अंत में, जब मध्यकाल है वो खत्म होने की अग्रसर हो, उस समय दोस्तों। नेक्स्ट है, जीटीवी टीका कौन से रोग के उपचार में के लिए लगाया जाता है? जीटीवी का जो टीका है यह लगता है फिड़किया रोग में, फिड़किया रोग के अंदर। नेक्स्ट, दूध को कितने सेंटीग्रेड तापमान पर
निर्जीवीकृत करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस, यहां पर डिग्री सेल्सियस भी लिख लो भाई, बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कितने पर? 112 से 115 डिग्री सेल्सियस पर निर्जीवीकृत एक दूध को किया जाता है। सवाई चाल से प्रसिद्ध गाय की प्रसिद्ध नस्ल, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है वो है कांकरेज नस्ल। कौन सी है? कांकरेज नस्ल। नेक्स्ट, मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लों की अगर हम बात करते हैं तो वो है 19। कितनी है? 19 नस्लें हैं जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लाई माउथ रोग मुर्गी के नर का वजन कितना होता है? प्लाई माउथ रोग जो मुर्गी का नर होता है उसका वजन होता है 4.5 किलो के आसपास। तो देखिए ये रहा 4.3 किलोग्राम, 4.3 किलोग्राम। अंडे के कवच में खनिज लवण होते हैं। अंडे का जो कवच होता है उसमें 96% क्या होते हैं? कवच लवण होते हैं। 96% क्या होते हैं? कवच लवण होते हैं। कितने? 96% कवच लवण उसके अंदर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, डिप्थीरिया चेचक अन्य नाम किस चेचक का? डिप्थीरिया चेचक किसका अन्य नाम है? किसका है बताइए? ये होता है आद्र चेचक का। आद्री चेचक होता है, उसका अन्य नाम होता है डिप्थीरिया चेचक। क्वेश्चन नंबर 29 है, गहरी बिछावन प्रणाली में 200 पक्षियों हेतु आवास का आकार वर्ग में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। और वर्ग नहीं, यहां पे वर्ग के ऊपर स्क्वायर लगाओ, बताइए कितना होना चाहिए? 30 इंटू 10 का, 30 इंटू 10 का। नेक्स्ट, स्थानीय रोग का उदाहरण है थनैला, रेबीज, फिड़किया या एफएमडी। स्थानीय रोग इनमें से आपका रहेगा वो रहेगा थनैला रोग। कौन सा रहेगा? थनैला रोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? नर जनन तंत्र और उसका भाग सीसन गर्भाशय, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट है, आत्रव चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहां से उत्पन्न होते हैं? आत्रव चक्र के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है ये कहां से? या तो अंडा से और अग्रपीयूष से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्म को उत्पन्न करते हैं जो संलयंत होकर क्या बनाते हैं? जो संलयंत होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। और युग्मनज है आपका डी ऑप्शन में। क्या बनाते हैं? युग्मनज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? इनमें से विलुप्त प्रजाति कौन सी है? नीली भेड़ नहीं है, एशियाई चीता है ना, ये विलुप्त होने के कगार पर है। एशियाई चीता विलुप्त होने के कगार पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता है सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन ये नहीं है सरिस्का किस जिले में है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो बताओ भाई सभी, ये तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि जियोग्राफी का टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमें पढ़ने हैं, पशुपालन में भी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा वन? सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। नेक्स्ट है, किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को। नेक्स्ट, वन संरक्षण के संदर्भ में 1987 में नवधान्य आंदोलन की स्थापना के द्वारा की गई थी। नवधान्य जो आंदोलन है 1987 में, इसकी जो स्थापना है ये की थी वंदना शिवा ने। किसने की थी? वंदना शिवा ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? श्वसन के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है? श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है हृदय, किडनी, फेफड़े, पेट। कौन सा होता है? फेफड़े होते हैं। कौन सा होता है? फेफड़े। नेक्स्ट, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहां रहते हैं? तो ये रहते हैं जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है,
राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवा समुदाय है। राजस्थान का जो महत्वपूर्ण चरवा समुदाय है वो रायका, रायका रेबारी। अगला क्वेश्चन, धार क्या होते हैं? धार, धार होते हैं ऊंचे पर्वतों में चारागाह होते हैं, उन्हें धार कहते हैं। जैसे ये पर्वत है इस प्रकार से, और यहां पर जैसे ये चारागाह, ये चारागाह है, इनको क्या कहते हैं? धार कहते हैं, इन्हें धार कहते हैं। नेक्स्ट, एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को पालते हैं, वो समुदाय कौन सा है? वो है गुज्जर बकरवाल। कौन सा है? गुज्जर बकरवाल समुदाय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश के गुमंतु चरवाहे नहीं है? बंजारे, गोला, कुर्बा, कुर्मा। देखो, गोला, कुर्बा और कुर्मा ये आंध्र प्रदेश के हैं, जबकि बंजारे वैसे तो बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के ही है, मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से, और राजस्थान में भी निवास करते हैं। तो ये 45 क्वेश्चन थे। एक बार कमेंट करो 45 में से आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही गए दोस्तों। साथियों, अब वह समय है जहां पर आपको जितना शॉर्ट में मैटर मिले उसको पढ़ना है, और उसी के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पशु परिचर क्रैश कोर्स मात्र और मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। एक बार आप समय निकालकर 99 रुपए के इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आपको टेस्ट देने हैं तो मात्र 20 रुपए में 10 टेस्ट उपलब्ध है, इनको आप ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।